को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 2 पार्ट जिसमें हम राजा नल और दमयंती की कहानी को सुनाए। उसमें पहले भाग में हमने सुनाया कि राजा नल और दमयंती का विवाह कैसे हुआ, कैसे है जो वो दमयंती को स्वयंवर में जीते। और दूसरे पार्ट में हमने बताया कि कलयुग कैसे उनके शरीर में गया और कैसे वो अपने राजपाट को हार कर बाहर जंगल में निकले। तो आइए हम तीसरे पार्ट में हम बात करते हैं नल का दमयंती को त्यागना, दमयंती को संकट से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, ये कहानी है जो महाभारत से लिया गया है। ये उस समय की कहानी है जब 5 पांडव जंगल में रहते हैं और उनके घर पे एक महर्षि पधारते हैं। उस महर्षि का नाम है बृहदस्व ऋषि। तो उन्हीं से राजा युधिष्ठिर अपने दुख को प्रकट करते हैं और पूछते हैं कि महर्षि बताइए तो सही, हमारा जैसा दुखी राजा आपने कहीं देखा है? तो इसी प्रश्न के उत्तर में वो राजा नल और दमयंती की कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं कि हाँ राजा, आपसे भी दुखी राजा को मैंने देखा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह है कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खोलने पर उनके सामने राज के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो वह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है। कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिय अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूलों में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, सूर्य, रुद्र, अश्वनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिय पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आकाश से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ हैं? बस अब अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे
क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ, आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है, मुझे केवल इतना ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्बल चित्त वाले, आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई उधर उधर दौड़ने लगी। वह उत्तम सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकाग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की चिंता थी। वे अकेले कैसे रहेंगे? वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़े आते? दमयंती की आवाज़ एक व्याधा के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर आया, यह देखा कि दमयंती को अजगर निगल रहा है। तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आसवान देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याधा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याधे से अपनी कष्ट की कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याधा का मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने बस में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याधा के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने साफ दे दिया, यदि मैंने निषेध राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष को मन से भी चिंता नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याधा मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बातें निकलते ही व्याधा के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। व्याधा के मार जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जल और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, जल, जंगल, हिंसा, पशु पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उसने राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीते जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। ससुरा में वशिष्ठ, भृगु और अग्नि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृग छाल धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती को सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है न? आपके धर्माचार में तो कोई विघ्न नहीं है पड़ता? ऋषियों ने कहा, काले, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्मा, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी, वीर विजयी निषेध राजा नल के मेरे पति हैं। कपट दूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुए खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राजधन ले लिया। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हें हिरण, बाकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगा तो जीवित नहीं रह सकूंगा। उनके बिना मेरा जीवन निसफल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तप शुद्धि दृष्टि से देख रहे हूँ कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषेध नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छुटकर संपत्तिशाली निषेध देश पर राज करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि ओह, मैंने यह स्वप्न देखा। क्या यह कैसी घटना हो गई? यह तपस्वी आश्रम, पवित्र सलीला नदी,
फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए। दमयंती फिर उदास हो गई, उसका मुख मुरझा गया। वहाँ से चल विलाप करते हुए दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुँची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहे तूने राजा नल को शोक रहित देखा है। अशोक, तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा किया और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अकेले वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर, नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढते दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि वे व्यापारी राजा सुबाहु के राजचीदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उनके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार को दृश्य देखकर बावली से हो गए। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डर कर वहाँ से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहाँ जा पहुँची। तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंग्राम से बच गए थे, सिर पर आधा वस्त्र धारण के चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुँची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजरथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली सी स्त्री, छोटे बच्चे उनके पीछे लगे। दमयंती राजमहल के पास पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर दाई से कहा कि अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। उन्हें लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं। तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल भी दमका देगी। दाई ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गए। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखा। देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? सहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पति बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभागे की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढ रही और उनके वियोग में चलती रहती हूँ। कहते दमयंती आंखों में आंसू मढ़ाए वह रोने लगे। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता जी भर आया। वे कहने लगे, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वो आवे तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा न खाऊंगा, किसी के पैर नहीं धोऊंगा, न पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगा। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगा। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसी ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा, बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम हर बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इसे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई और दमयंती अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। इसी के साथ ये राजा नल और दमयंती के कहानी का तीसरा भाग समाप्त हुआ। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय।